बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट ट्यूशन एकेडमी। मेरा नाम है अनीस खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डिसेंट ट्यूशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के लेसन में हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स जो कि साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। अब हम आ चुके हैं अपने वाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना नहीं सीखा तो क्वेश्चन नंबर 1 उसी से रिलेटेड है जिसमें हमने डिफरेंट मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड करना सीखे थे। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना आसानी से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ए से लेकर जे तक डिफरेंट मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये दो बातें हम चेक करेंगे। सबसे पहले उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी चीज़ कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी उनकी सेम होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तो फिर हम कह देंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। पहले ए के लिए देखें तो ए का ऑर्डर है 1 बाय 1 और इसमें ए की एंट्री है 3। और इधर आप अगर सी को देखें तो सी लिखा हुआ है 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 माइनस हो जाए तो वो आ जाता है 3। अब ए भी 1 बाय 1 है और इसमें एंट्री 3 है, सी भी 1 बाय 1 का है और इसमें भी एंट्री एक ही है 3। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ जाएंगे। हम लिख देंगे ए इक्वल टू सी। उसके बाद अगर हम बी के लिए देखें तो बी का जो ऑर्डर है वो है 1 बाय 2 और इसमें दो एंट्रीज हैं 3 5। तो उसके लिए हमें ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है जो उसके इक्वल होगा, क्योंकि आई में भी ऑर्डर जो है 1 बाय 2 है और इसमें अगर हम देखें तो पहली एंट्री तो उसी तरह आ जाएगी 3, यहाँ पर 3 और 2 प्लस होके 5 दे देंगे। तो आप देखें बी में भी 3 5 है, आई में भी 3 5 है। इन दोनों का ऑर्डर भी एक जैसा है और दोनों की कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो भी एक जैसी हैं। तो बी इक्वल आ जाएगा आई के। ए सी के इक्वल आ गया और बी आई के इक्वल आ गया। अगर हम डी को देखें तो डी का ऑर्डर भी बी और आई की तरह ही है 1 बाय 2 ही, लेकिन एंट्रीज इसमें सेम नहीं है। यहाँ पर 3 5 है और यहाँ पर 5 3 है, तो ये फिर आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज वाली जो सेकंड कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही। नेक्स्ट अब ई की बारी है, तो ई का ऑर्डर है जी 2 बाय 2 और अब एंट्रीज देखते हैं किसी और 2 बाय 2 वाले की। तो ई के साथ देखें एच है, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है और एंट्रीज दोनों की सेम है 4 0 6 2। तो ई आ गया एच के इक्वल। इसके अलावा अगर हम जे को देखें तो जे में भी प्लस माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आते हैं। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। अब हम देखें तो जे भी वही आ रहा है 4 0 6 2, 4 0 6 2। तो ई एच और जे ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे ई इक्वल्स टू एच विच इज़ इक्वल टू जे। यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद हम एफ़ के लिए देखें तो एफ़ का ऑर्डर है 2 बाय 1 और इसमें जो एंट्रीज हैं वो हैं 2 6। तो यहाँ पर हम जी को देखें, अगर जी को देखें प्लस माइनस करके चेक करते हैं। 3 में से 1 माइनस होंगे 2, 3 में 3 प्लस होंगे 6। अब आप F
और जी को देखें 2 6 2 6, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, F इक्वल टू जी आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 2 मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने मैट्रिक्स को जो इक्वल थे वो हमने लिख दिए। ए सी के इक्वल आ गया, बी आई के, ई एच और जे तीनों आपस में इक्वल आ गए, और एफ जो है वो जी के इक्वल आ गया। डी के इक्वल हमें कोई भी नहीं मिला, क्योंकि और इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स नहीं था। एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अब हम वो सॉल्व करते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ये 4 अननोन हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, और हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनके दरमियान इक्वालिटी का साइन लगाया गया है, जिसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जब वो 2 कंडीशंस को पूरा करें। नंबर 1, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और नंबर 2, उनकी जो एंट्रीज़ हैं वो भी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ जो हैं वो सेम होना ज़रूरी हैं। तो वही डेफिनेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ को आपस में इक्वल रख लेंगे, क्योंकि ऑर्डर तो देखें दोनों का सेम है, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो दोनों इक्वल हैं, तो लाजमन फिर इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। पहली एंट्री है a प्लस सी, इसको हम इक्वल रख लेंगे इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री के 0 के। इसी तरह जो दूसरी एंट्री है a प्लस 2b, उसको हम इक्वल रख लेंगे दूसरी एंट्री -7 के। पहली एंट्री इस साइड पर पहली एंट्री के इक्वल आ गई, और दूसरी जो एंट्री है वो इधर दूसरी एंट्री के इक्वल आ गई। इसी तरह तीसरी जो एंट्री है C-1, वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के। और लास्ट में 4D-6 किसके इक्वल आ जाएगा, 2D के। ये 4 जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल लिखा हुआ देखा, तो उस वजह से हमने ये 4 इक्वेशंस खुद से कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को सामने रखते हुए हमने खुद से बना लिए। इनको अब हम नाम दे दें, इसको पहली इक्वेशन का नाम दे दें, इसको सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, और आखिर में फोर्थ इक्वेशन। अब हम इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और जो चारों अननोन हैं ए बी सी और डी, वो हम बारी बारी फाइंड करेंगे। इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम जो है सबसे आसान वाला तरीका ढूंढते हैं। सबसे पहले देखें, हमें जो सबसे आसान इक्वेशन लग रही है वो इक्वेशन 3 है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं और वहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 3 सबसे पहले हम लिखते हैं जी, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, वो क्या है जी, C-1 इक्वल टू 3। तो हमें C की वैल्यू चाहिए। 1 जब माइनस का है तो इक्वल किस साइड पर आएगा, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो C की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 + 1 4। एक अननोन हमने फाइंड कर लिया है, C हमें अब फाइंड हो गया है। अब हम अपनी पहली इक्वेशन पर आते हैं, इक्वेशन 1, जो क्या लिखी हुई है, a + c = 0। अब हमें c की वैल्यू पता है 4, तो हम c की जगह 4 लिख देते हैं, तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। देखें, ये 4 प्लस का है, जब इधर आएगा 0 के पास तो माइनस का हो जाएगा, तो 0 में से 4 माइनस होंगे, -4। इस तरह हमें दूसरा अननोन जो है a, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें c भी पता चल गया है और a भी हमें फाइंड हो गया है। अब रह गए हैं b और d, तो b और d के लिए इक्वेशन नंबर 2 और 4 जो है, हम उन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब इक्वेशन 2 है हमारी a + 2b
इक्वेशन 2 हमारी है a+2b = -7। तो हमें a की वैल्यू पता है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। a की जगह हम -4 लिख देंगे, +2b उसी तरह, -7 भी उसी तरह। अब यहाँ पर हमें चूँकि b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों नंबर्स को हम बारी बारी दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। पहले जो है वो -4 है, जब दूसरी साइड पर आएगा तो +4 हो जाएगा। 7 उसी तरह अपनी जगह पर, 2b भी उधर ही, ये 4 माइनस का था, जब इस साइड पर शिफ्ट हुआ है तो प्लस का हो गया। अब -7 + 4 -3 आंसर आ जाएगा। जब दोनों नंबर्स के साइन अलग अलग हों, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो फिर वो माइनस होते हैं। 7 में से 4 माइनस होके 3 आंसर आ गया। माइनस इसलिए साथ लगाए कि जो बड़े नंबर का साइन होता है वो फिर आंसर के साथ लगता है। अब 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। जब एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी साइड पर आता है तो वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये अंडरस्टूड है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए यहाँ पर आकर 2 जो है वो डिवाइड हो गया। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, 3 को 2 पर डिवाइड करें, 1.5 आ जाएगा, माइनस उसी तरह। b भी हमें फाइंड हो गया, -1.5। a भी हमारा आ चुका है, b भी और c भी। अब हमें सिर्फ d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d के लिए एक इक्वेशन रहेगा, ये इक्वेशन 4। हम इक्वेशन 4 पर आएंगे, वो है जी 4d - 6 = 2d। तो देखें हमें d चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4d उसी तरह लिखें, इस 2d को भी इधर ले आएँ, 2d इधर ले आएँ ताकि d वाले एक साइड पर हो जाएं और कांस्टेंट जो है 6 वो दूसरी साइड पर चला जाए। तो 2d इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस लिखा हुआ था, यहाँ पर आके माइनस हो गया, और 6 के साथ माइनस है, ये यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। 2d इधर आके माइनस हो गया, 6 उधर जाके प्लस हो गया। अब अगले स्टेप में 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे, 4d - 2d 2d रह जाएगा, और 6 उसी तरह। अब 2 जो है वो 6 पर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। 6 पर 2 डिवाइड होगा तो d हमें मिल जाएगा 3। अब हमें चारों अननोन फाइंड हो गए, तो लास्ट में हम लिख देंगे सो a = -4, b = -1.5, c = 4 एंड d क्या आ गया जी, d = 3। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 वो मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।